पहले हम शुरू करते हैं आइडेंटिटीज। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जरा इजी रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन कौन, लेट मी राइट इट डाउन। ओके, द फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम करते हैं वो हम ये वाली करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर कभी भी किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होगा, उसको जब हम ओपन करेंगे उसको थ्रू दिस आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब इसको यूज किस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है। देखो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। नाउ रिमेंबर, दिस इज द वैल्यू फॉर a एंड दिस इज द वैल्यू फॉर b। तो जब मैं लिखूंगा a का स्क्वायर, इट मींस 2x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x ब्रैकेट 3 प्लस 3 का स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर। सो 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 4 टाइम्स 3 इज 12। सो ये आएगा 12x प्लस 3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 9। ये बात समझ आइए कि नहीं? ओके, इसी तरह ठीक है, इसी तरह सेकेंड आइडेंटिटी की अगर बात करें, जो फर्स्ट वाले से ये डिफरेंट इस तरह से है कि ऊपर वाली आइडेंटिटी में देयर वाज प्लस राइट हियर, इस आइडेंटिटी में यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव का इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ यहाँ पे आता है, ए स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा माइनस 2ab, और ये लास्ट वाला जो साइन है दैट रिमेन्स अनचेंज, सो प्लस b स्क्वायर। नाउ अगर हम एक एग्जांपल लेके करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड से 4x minus 7 का होल स्क्वायर। Okay, now apply the same identity. This would be a and this would be b. So 4x का square minus 2 times 4x times 7 plus b का square. So b was 7, so 7 का square. It would be 16x square. ठीक है, 2 times 4 is 8 and 8 times 7 is 56x. 56. And last would be 7 square, which is 40. Gigi. Can we like get like 4x square? Like I'm confused. Like why did we put a 2 before 4x and 7? ये वाला? Yes, sir. Okay, ये identity है. Identity means whenever you see something like this, अगर आपने इस bracket को open करना है, you can open it through this formula. It's like a formula. Oh, okay, I see. Thank you, sir. It's like a formula. Okay, even in if this still confuses you, let's suppose मैं ये 4x minus 7 वाली example ही लेते हैं. 4x minus 7 whole square है. What does square mean actually? Multiply itself. Multiply with itself. Yes. तो क्या मैं 4x minus 7 square को इस तरह से लिख सकता हूँ? 4x minus 7 bracket close and then same bracket should be repeated again like this. Yeah. इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, अगर अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन किस तरह करते हैं? फर्स्ट टर्म इज 4x, पहले आपने 4x को इस 4x से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपने इस 4x को -7 से मल्टीप्लाई करना है. जब ये कर लोगे उसके बाद -7 को पहले 4x से करना है और फिर -7 को -7 से करना है. सो लेट्स डू बाय ऑर्डर. मैं इसको बारी बारी करके दिखाता हूँ आपको. ओके, सबसे पहले 4x से स्टार्ट करते हैं. 4x टाइम्स 4x इज 16x स्क्वायर. फिर अब इस 4x को जब सेकंड वाले -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -28x. ठीक हो गया यहाँ तक? जी सर. ओके, नाउ -7 को 4x से करोगे तो क्या आएगा? सेम -28x. देन -7 को जब आप -7 से करोगे इट वुड बी +49. एग्रीड? Yep. ओके, इन दोनों को अब these both have the same sign, so we would add them up. तो ये बनेगा -28 and -28 is -56x plus 49. Now if you see this answer and this answer is same. Yeah, I see. Thank you, sir. It's clear. ठीक है, हाँ. This is basically a square minus b square is equals to a plus b
a माइनस बी, यानी एक दफा ब्रैकेट को हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा ब्रैकेट को हम माइनस के साथ लिखेंगे। अब ये किन क्वेश्चंस में लिखते हैं? व्हेन यू हैव स्क्वायर्स राइट हियर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई से 4x स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब सिर्फ आपने इसको देखना है, इसमें 2 टर्म्स अवेलेबल हैं आपके पास। अगर आप देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म। 4x किसका स्क्वायर होता है? 2x 2x का स्क्वायर होता है। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। नाउ इफ यू सी, ये दोनों किसी का स्क्वायर है, इट्स लाइक a एंड दिस इज b। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक दफा प्लस के साथ, सो इट मींस 2x प्लस 3 एंड 1 वुड बी 2x माइनस 3, इस तरह से। हमने इसको सर 2x और 3 क्यों लिखा है? ओके, मैंने ये देखो क्वेश्चन क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 9। 4x किसका स्क्वायर है? 2 का, 2x का। एग्जैक्टली, इसीलिए एक दफा 2x लिखा। और 9 किसका स्क्वायर है? 3। तो एक दफा प्लस 3 और एक दफा यहाँ माइनस 3। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स टेक 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, लेट्स सपोज। ओके, बताओ ये दोनों किसका स्क्वायर है? ये 5 का है और ये 7। बिल्कुल ठीक बताया दोनों। एक दफा इसको क्या करेंगे? 5x प्लस 7y, y इसलिए क्योंकि ये y का भी नजर आ रहा है हमें इसके। और एक दफा इसको 5x माइनस 7y। बात समझ आई है कि नहीं? yes sir जी सर। ओके, ट्राई टेकिंग आउट कॉमन एंड देन सी क्या आंसर आता है। अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओके, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, जिस तरह यहाँ ऊपर मैंने बताया था, ये 2 टर्म्स थी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखो, यू हैव 4 टर्म्स। ओके, जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं, व्हाट यू डू, यू मेक पेयर्स ऑफ 2 एंड देन टेक आउट कॉमन। यानी हम जिस तरह आप सबने किया हुआ है कि फर्स्ट 2 का पेयर और इन सेकंड 2 का पेयर, ठीक है। अब फर्स्ट पेयर में से जो कॉमन निकाला है, आप लोगों ने निकाला था 2y, सो इट वुड बी t माइनस 4s। सेकेंड पेयर में से हमने क्या कॉमन निकाला है? इफ यू सी के यहाँ पे z दैट इज कॉमन। अब हो सकता है कि यू टेक आउट प्लस z कॉमन एंड यू इट इज आल्सो पॉसिबल यू टेक आउट माइनस z। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, हमने क्या किया कि हमने 2 का पेयर बना लिया एंड नाउ वी टेक आउट कॉमन। तो यहाँ से जब मैं 2y को कॉमन लिया, दैट वुड बी t माइनस 4s। और मैं यहाँ पूछ रहा था कि वेदर वी आर टेक माइनस z कॉमन और प्लस z कॉमन। सर हम दोनों सकते हैं, लेकिन चलो दोनों के साथ करके मैं दिखा देता हूँ। लेट्स टेक आउट माइनस z कॉमन। जब आप माइनस z कॉमन निकालोगे, व्हाट इट वुड डू कि आपके ये जो साइंस हैं इन दोनों के, ये ऑपोजिट हो जाएंगे। यानी इफ इट वाज माइनस z, तो यहाँ मैं अभी से लिखूंगा प्लस t, और ये जो यहाँ प्लस 4s लिखा हुआ था, इसे मैं लिखूंगा माइनस 4s। ये बात समझ आई है कि नहीं? yes sir yes sir ओके ओके, यहाँ तक काफी सारे लोगों ने निकाल के छोड़ दिया था। व्हाट वी डू इज, इसके बाद भी हमें एक स्टेप करना होता है। इफ यू सी कि ये t माइनस 4s और t माइनस 4s, ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम करेंगे क्या कि एक दफा ये जो सेम ब्रैकेट है इसको एक दफा लिखेंगे, और दूसरा ब्रैकेट जो है वो, बिल्कुल ठीक बताया, 2y माइनस z, दूसरा ब्रैकेट जो है वो हम इन दोनों का लिखेंगे। ये बात समझ आई है कि नहीं? समझ आया। yes sir इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। दिस इज नोन एज टू बी फैक्टराइज। ओके, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये भी साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इससे पहले एक और दे देता हूँ। pq प्लस pq माइनस 2p माइनस 6। ओके, ट्राई दिस वन और कॉमन निकालो।